let's say you are a science student, medical or non-medical. You can be in class 11, 12, 12 pass out, or you can be in college first, second, third, or final year. This video is for you because in this video we are going to discuss the various career options in science. By the way, this is Ayushi and myself have been a science student. मैंने अपनी BSc MSc करी है मैथ्स में from Delhi University. इस एक वीडियो में हम 13 career options डिस्कस करने वाले हैं, तो एक पावर पैक्ड वीडियो है. इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है. So we are going to see कि हम कहाँ जा सकते हैं, क्या कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं, क्या करियर प्रॉस्पेक्ट्स है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं. हो सकता है कोई करियर ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल और कोई ना हो, तो सारे एक बार सुन लेना. द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज यू कैन गो इनटू द मेडिकल फील्ड. आप डॉक्टर और रिलेटेड प्रोफेशंस जैसे कि नर्सिंग स्टाफ वगैरह में जा सकते हो. इसके लिए क्लास 12 के बाद आपको एक यूजी डिग्री करनी होती है. पॉपुलर यूजी डिग्रीज आर MBBS, BAMS, BHMS एंड BSc नर्सिंग. To pursue MBBS after class 12 you need to sit for the NEET UG exam. इसके लिए लोग क्लास 11 से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है. After doing your UG degree, you can go for a PG degree. MD करते हैं लोग usually. Second is you can go into data science and analytics. ये आजकल काफी ज्यादा बूम पर है, आपने इसका नाम सुना ही होगा. ये जॉब ओरिएंटेड फील्ड है. यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई पेइंग जॉब्स आपको देखने को मिलेंगी. इस फील्ड में कुछ पॉपुलर जॉब रोल्स हैं: डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर. अब इस फील्ड में एंटर करने के लिए बहुत सारे एंट्री पाथ्स हैं. सबसे पहले तो आप अपनी क्लास 12 के बाद यूजी डिग्री कर सकते हो. मैथ्स में, स्टैट्स में, कंप्यूटर साइंस में बीटेक भी कर सकते हो. अगर इनमें से नहीं करना है तो आप डायरेक्टली BSc डेटा साइंस भी कर सकते हो, लेकिन वो अभी इतनी ज्यादा इन डिमांड या इन पॉपुलर नहीं है. बस उसके बाद आइदर सिट फॉर कॉलेज प्लेसमेंट्स, नहीं तो खुद से ऑफ कैंपस जॉब ढूंढो. अगर यूजी तक आंखें नहीं खुली है तो आफ्टर योर यूजी डिग्री आप पीजी डिग्री कर सकते हो मैथ्स में, स्टैट्स में, कंप्यूटर साइंस में या फिर ऑपरेशनल रिसर्च में. एंड इनमें से नहीं करना है तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर MSc डेटा साइंस या MS डेटा साइंस, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग करियर ऑप्शन है. ये फील्ड आपके अब्रॉड जाने के कई रास्ते खोल देगी. थर्ड करियर ऑप्शन इज यू कैन बिकम एन आर्किटेक्ट. इसके लिए आपके पास PCM होनी जरूरी है, उसके अंदर भी मैथ्स होनी मैंडेटरी होती है. इसके लिए क्या करना है, बस क्लास 12 के बाद ना आपको यूजी डिग्री करनी होती है BArch, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर नाम से, क्योंकि एक 5 इयर्स की डिग्री है. इसके लिए आपको एक एंट्रेंस देना पड़ता है नाटा का, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्ट. ऑल्टरनेट डिग्रीज हैं B Plan और BCT. एंड यू कैन बिकम अ आर्किटेक्चरल इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन मैनेजर. इसके बाद आप अपनी मास्टर्स कर सकते हो MArch, M-Plan जैसी डिग्रीज. एंड ये टॉप कॉलेजेस हैं यहाँ के लिए, IITs, BITS एक्सेट्रा. फोर्थ करियर ऑप्शन इज दैट यू कैन बिकम एन इंजीनियर. आप इंजीनियरिंग कर सकते हो. इसके लिए आपको क्लास 12 के बाद यूजी डिग्री करनी होती है BTech की, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी. उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है. मतलब बहुत सारे एंट्रेंसेस होते हैं, बट एक पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है विच इज JEE, जिसके लिए लोग क्लास 11 से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं. अब ये कोर्स डिफरेंट फील्ड्स में होता है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एक्सेट्रा. एंड आफ्टर दिस यू कैन वर्क इन टॉप MNCs. बहुत ही हाई पेइंग जॉब्स होती हैं. स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर डेवलपर का जो रोल होता है वो काफी अच्छा होता है. कॉर्पोरेट जॉब होगी प्रॉपर. एंड आफ्टर योर BTech डिग्री यू कैन गो फॉर मास्टर्स लाइक MBA, MS और M.Tech. MS और MBA बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और कॉमन ऑप्शंस रहते हैं स्टूडेंट्स के बीच. द नेक्स्ट करियर ऑप्शन इज दैट यू कैन गो इनटू प्योर साइंसेस. इसके लिए क्लास 12 के बाद आपको यूजी डिग्री करनी होती है. 2 डिग्रीज हैं, BSc ऑनर्स डिग्री, नहीं तो BSc प्रोग्राम डिग्री. BSc ऑनर्स डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री. BSc ऑनर्स बायोमेडिकल साइंसेज, BSc ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंसेज एक्सेट्रा. BSc प्रोग्राम में यू कैन डू BSc प्रोग्राम फिजिकल साइंसेज विद केमिस्ट्री या फिर BSc लाइफ साइंसेज. इसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है टू गेट इनटू, व्हिच इज योर CBT का एंट्रेंस एग्जाम. ये डिग्रीज आप कर सकते हो टॉप की कुछ सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी से, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी. BSc करने के बाद आप फर्दर MSc कर सकते हो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट्स में, डिपेंडिंग अपॉन द एलिजिबिलिटी. एंड यू कैन गो इनटू करियर ऑप्शंस लाइक रिसर्च, एकेडमिया और टीचिंग. अब गाइस, ये जो डिग्रीज हैं इनको ऑनलाइन भी कर सकते हैं. हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट एन ऑनलाइन BSc डिग्री. कोई पार्ट टाइम कोर्स, डिप्लोमा कोर्स या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम की बात नहीं कर रही हूँ. प्रॉपर फुल टाइम UG या PG डिग्री आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हो. ऑनलाइन डिग्री इज अ प्रॉपर डिग्री, फुल टाइम डिग्री. UGC ने चीज बोली है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से ऑफलाइन डिग्री करते हो या फिर ऑनलाइन डिग्री करते हो, दोनों की सेम ही वैल्यू है. इफ यू आर स्केप्टिकल अबाउट डूइंग अ रेगुलर डिग्री, हो सकता है आपके पास कुछ और हो करने के लिए, आप रोज कॉलेज नहीं जाना चाहते हो, इन दैट केस यू कैन ऑप्ट फॉर एन ऑनलाइन डिग्री. कौन सी यूनिवर्सिटी से करें, कहाँ ढूंढे हम ऑनलाइन डिग्री के बारे में, लाइक टू लेट यू नो अबाउट दिस वन वेबसाइट व्हिच इज कॉलेज विद. बट आपको सिंपली लिस्ट मिल जाएगी 100+ अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज की ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन के लिए. आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी वो मेहनत करी हुई है. ऑल्सो दे हैव अ AI powered tool which will suggest you the best course, university, college for you in just 2 minutes. Click on suggest me a university option and list your requirements. कौन सी डिग्री करनी है, कौन सा कोर्स करना है, वर्किंग हो, कितना टाइम दे सकते हो, बजट क्या है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज दे विल रिकमेंड यू द बेस्ट प्रोग्राम फॉर यू.
Now you will get a list of all those universities that fit your requirement. There will be multiple universities, so you can basically select 2 to 3 universities or any number of universities amongst these, and then you can compare between those universities on basis of multiple factors like approvals, fees, placement partners, duration, placement assistance, etc. And yes, if you finally like any course, you will be directed towards the landing page of that university and you can pay your fees through the EMI options available here. You can also get in touch with the experts here and वो आपको फ्री में ऑडियो और वीडियो के थ्रू काउंसिल करेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करेंगे. Given the link to this website in the description box below, I would suggest that do check it out. The next option is you can make your career into management, economics and commerce. इसके लिए after class 12 you can do UG degrees like BBA, FIA, BBE and BMS. ये 3 डिग्रीज बहुत ही पॉपुलर कोर्सेज हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कराता है. इसके अलावा आप एक कोर्स कर सकते हो विच इज BBA, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं. यू कैन ऑल्सो गो फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स. अब यहाँ पर सारे कोर्सेज में आपको बहुत ही अच्छी प्रोफाइल्स मिलेंगी, प्रॉपर कॉर्पोरेट जॉब मिलेगी एंड यू कैन वर्क एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट और इन्वेस्टमेंट बैंकर और इवन एन as an actuary. And after doing this UG degree you can go for a PG degree which is MBA, Masters in Business Administration, जो कि बहुत ही कॉमन, बहुत ही पॉपुलर है. अब गाइस इसके अलावा आप अपनी UG डिग्री करने के साथ साथ कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हो विच आर CA, CFA एंड CMA. इसके अलावा यू कैन ऑल्सो डू एक्चुरियल साइंस का कोर्स. उसके लिए बस कुछ पेपर्स क्लियर करने होते हैं. नेक्स्ट इज दैट यू कैन गो इनटू टीचिंग एंड रिसर्च. इसके लिए क्लास 12 के बाद कोई भी UG डिग्री करो, कोई भी BSc डिग्री या फिर BTech डिग्री, एंड उसके बाद मल्टीपल करियर पाथ्स आपके पास हैं. फॉर स्कूल टीचिंग यू जस्ट हैव टू डू योर UG डिग्री, B.Ed एंड उसके बाद कोई टीचिंग एग्जाम्स क्लियर करो या फिर जॉब्स ढूंढो. यू कैन ऑल्सो गो फॉर UG, PG, देन B.Ed एंड देन सेम थिंग. फॉर कॉलेज टीचिंग अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर UG डिग्री, PG डिग्री, क्लियरिंग द नेट एग्जाम एंड देन गो फॉर अ PhD. रिसर्च के लिए भी सेम चीज करनी होगी, लेकिन बस थोड़ी रिसर्च प्रोफाइल इंप्रूव करनी होगी, कुछ इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स करके. एंड ये करने के लिए आपके पास एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के साथ साथ कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जैसे कि IISc बैंगलोर, आइजर्स वगैरह भी है. द नेक्स्ट करियर ऑप्शन दैट यू कैन गो फॉर एन एनालिस्ट का जॉब. बस अपनी UG डिग्री आपने खत्म करी, कोई भी डिग्री करी हो, BSc करी हो, BA करी हो, BMS, BBA, FI, BB, कोई भी डिग्री करी हो, उसके बाद अगर आपको पैसे कमाने हैं जल्दी थोड़ा अपने लाइफ में, इन दैट केस यू कैन टेक इन ऑन कैंपस प्लेसमेंट और सर्च फॉर जॉब्स ऑफलाइन. इसमें लोग थोड़े टाइम के लिए एनालिस्ट की तरह वर्क करते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, मार्केट एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, एंड उसके बाद एक्सपीरियंस जब हो जाता है ठीक ठाक, दे गो फॉर देयर मास्टर्स डिग्री. द नेक्स्ट ऑप्शन इज सबका फेवरेट विच इज गो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स. इसके लिए आप या तो क्लास 12 के बाद, नहीं तो UG डिग्री करने के बाद कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स दे सकते हो. उनको क्लियर करने पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है. कुछ पॉपुलर जॉब्स है. फर्स्टली सिविल सर्विसेज. इसके लिए आपको UPSC का एग्जाम देना होता है एंड आप डिफरेंट प्रोफाइल्स जैसे कि IAS, IFS, IPS में वर्क कर सकते हो. नेक्स्ट इज बैंकिंग. SBI PO, IBPS PO, RBI ग्रेड B एग्जाम्स होते हैं जिससे आप एक प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकते हो गवर्नमेंट बैंक्स में. अगर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब चाहिए तो आप SSC CGL, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दे सकते हो. रेलवेज के लिए वी हैव RRB एंड इसके अलावा आप PSUs में भी वर्क कर सकते हो आफ्टर योर UG और PG डिग्री. द 10th करियर ऑप्शन दैट यू कैन गो फॉर लॉ, LLB. इसके लिए 2 पार्ट्स हैं. फर्स्टली आफ्टर क्लास 12 यू कैन सीधा डू योर डिग्री BA LLB का, जो कि 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है. अगर आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी है कि लॉयर बनना है, लीगल में जाना है, तो सीधा ये डिग्री करो. इसके लिए आप एक एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो बाय द नेम CLAT, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, एंड आप टॉप इंस्टीट्यूट जैसे कि NLU से अपनी लॉ की डिग्री कर सकते हो. सेकंड बात है आफ्टर ग्रेजुएशन. सो अपनी किसी भी UG डिग्री को करने के बाद आप 3 ईयर का LLB का कोर्स कर सकते हो. इसके लिए बहुत सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, उसका देखना पड़ेगा एडमिशन प्रोसेस. एंड यहाँ पर एक बहुत ही लुक्रेटिव करियर ऑप्शन है विच इज टू बिकम अ कॉर्पोरेट लॉयर. द 12th करियर ऑप्शन इज दैट यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर. ये आप स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद, कॉलेज के साथ साथ में कभी भी कर सकते हो, लेकिन इसका बेस्ट टाइम कॉलेज के साथ साथ में होता है, ट्रस्ट मी गाइस. एंड इसके लिए आपको बस एक प्रॉब्लम पहले ढूंढनी है, उसको फिर सॉल्व करना है. ऑल्सो गाइस आजकल इस फील्ड में ना कई सारी डिग्रीज भी आ गई हैं, तो उसके लिए आप सर्च कर लो एंड हो सकता है आपको कुछ अच्छा रेलिवेंट मिल जाए. द नेक्स्ट करियर ऑप्शन इज टू गो इनटू कंप्यूटिंग. इसके लिए आप क्लास 12 के बाद ये 5 डिग्रीज में से कोई भी कर सकते हो. BCA, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, नहीं तो BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, BSc ऑनर्स इन मैथमेटिक्स, BSc ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, BSc ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स. इसी में फर्दर यू कैन गो फॉर अ मास्टर्स डिग्री, MCA, MTech, MSc इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, ऑपरेशनल रिसर्च. इसके लिए टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स है CBT और IIT JAM एंड टॉप कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, IITs एंड NITs. आफ्टर परसुइंग दिस यू कैन गो फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब इन MNCs. आप एक एनालिस्ट की तरह काम कर सकते हो. एंड यस यू कैन गो फॉर अ मास्टर्स डिग्री. You can go into fields like teaching, research, etc. Finally, you can go into arts and language का field. इसके अंदर आप bachelor's degree कर सकते हो after class 12 which are
बी वॉक की डिग्री, देन BA प्रोग्राम कर सकते हो, BA ऑनर्स साइकोलॉजी कर सकते हो, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ डिग्री नेम्ड एज BLEd, बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. ये डायरेक्ट टीचिंग में एंटर करने के लिए होती है, 4 साल की डिग्री होती है आफ्टर योर क्लास 12. लैंग्वेज कोर्सेज कर सकते हो, BA ऑनर्स जर्मन, स्पेनिश, उर्दू, फ्रेंच, कोई भी ऐसा कोर्स कर सकते हो. आप अपने लैंग्वेज में टीचिंग में करियर बना सकते हो. इसके लिए कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जिसकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, जो कि पार्ट टाइम और फुल टाइम ऐसे कोर्सेज कराते हैं. एंड इसको करने से ना मेजरली हमारी एम्बेसी की जॉब्स और अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है. फॉर दिस यू जस्ट नीड टू अपियर फॉर द CVT का एग्जाम एंड यू कैन गेट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी टू परस्यू दीज UG डिग्रीज. So yes guys, these were the various career options in science after class 12th, after UG degree, after PG degree, कुछ भी मान लो. I hope that you really like this video. Please एक like बनता है, please share करो इस वीडियो को, and yes, that would mean a lot to me. I'll see you in my next video. Till then, keep watching my other videos. For any queries, any doubts, and any life updates, follow me on Instagram at this particular handle. And yes, bye bye.